नमस्ते एवरीवन। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की लंबाई कैसे बढ़ाएं योग के माध्यम से। कौन कौन से योगासन करके हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो योग के अभ्यास को हम प्रैक्टिस करेंगे वो आपको खाली पेट करना है और सुबह और शाम करेंगे आप तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको सबसे पहले खड़े हो जाना है। खड़े हो जाएंगे। खड़े होके आपको कुछ पहले वार्म अप करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करने हैं आसन को करने से पहले। तो सबसे पहले आपको पैर में गैप कर लेना है और गैप करके अपने हाथ को ऐसे कंधे को घुमाना है, फुल हैंड रोटेशन करना है। हाँ, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जब आप आसन करते हो तो आप अगर वार्म अप नहीं करोगे तो आपको आसन में कहीं ना कहीं पेन आएगा और खिंचाव हो सकता है। तो आपको जरूर वार्म अप कर लेना है और ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे अपने हाथ को। गुड। ऐसे 10 बार आपको ऐसे क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। फिर अपने हाथ को कमर पे रखते हुए गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है धीरे धीरे। हाँ, गुड। कुछ इस प्रकार से बहुत आराम से आपको ऐसे श्वास के साथ में ऊपर आना है, श्वास को बढ़ना है, नीचे आना है, श्वास को छोड़ना है। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपको 5-5 बार कर लेना है, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज का अभ्यास। गुड। फिर इसके बाद में अपने कटी चक्र आसन का अभ्यास, हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लाके अपनी कमर को घुमाना है श्वास के साथ में। ये भी आपको कम से कम 10 से 15 बार कर लेना है। वेरी गुड। फिर इसके बाद में आपको दोनों हाथ को ऐसे कमर पे रखते हुए अर्ध चक्रासन, सांस को भरते हुए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा सा पीछे जाना है देन छोड़ते हुए कुछ आगे आना है, इस प्रकार से। हाँ, पैरों में आराम से बैलेंस करके ये अभ्यास को करने हैं। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम पीछे देन आगे। बहुत बढ़िया। यह भी अभ्यास आपको कम से कम 5 से 10 बार कर लेना है ताकि आपकी बैक भी अच्छे से खुल जाए, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए। फिर उसके बाद में आसन, जो आपको पहला आसन करना है वो है ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। किस प्रकार से करेंगे, पैर को आपको पहले ज्वाइंट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। हाँ, लेग को ज्वाइंट करके अपने फिंगर को ऐसे लॉक करना है, ऊपर की तरफ लाना है। गुड। लॉक करेंगे ऐसे, लॉक करके इसको आपको ऊपर की तरफ हथेली को रखना है और बॉडी को ऊपर खींचना है। फिर अपनी एड़ी को उठाना है, पंजों पे आ जाना है। बैलेंस करके जितना हो सके अपनी स्पाइन को, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि आपकी स्पाइन पे एक अच्छा सा स्ट्रेच जाए, खिंचाव जाए। और ये हाइट बढ़ाने में बहुत ही अच्छा आसान आसन है, बहुत ही लाभकारी ये है ऊपर की तरफ। और अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है, आगे की तरफ नहीं रखना है, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ खींचना है। यह भी आपको कम से कम 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाएंगे, ऐसे हाथ को अपने सिर पे रखेंगे। फिर उसके बाद में फिर से ऊपर आना है श्वास को भरते हुए। 20-20 के कम से कम आपको 3 से 5 बार अभ्यास करने हैं। हाथ को इसको सीधा रखना है। 20-20 के आपको 3 से 5 सेट करने हैं। कम से कम आपको इसको 1 से 2 मिनट हर दिन करने हैं। फिर वापस से आपको नीचे आ जाएंगे। गुड। फिर रिलीज एंड रिलैक्स। ये पहला आसन हो गया। दूसरा अभ्यास जो करेंगे वो करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। यह भी बहुत ही लाभकारी है हाइट बढ़ाने के लिए। पाद आसन आपको ऐसे पैरों को ज्वाइन करते हुए कुछ इस प्रकार से साइड में खड़े हो तो, हाँ, आप लोग वैसे सामने की तरफ इनहेल करके अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है एंड एक्सेल करके आपको नीचे की तरफ जाना है, कुछ इस प्रकार से नीचे जाना है। एंड अपनी हथेली को अगर आपसे हो सके तो रोकना है, नीचे होल्ड करना है। हाँ, ऐसे होल्ड करना है। अगर आपकी हथेली जमीन पे लग रही है तो आपको जमीन पे लगा देना है, नहीं तो आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। इससे भी आपकी पैरों पे बहुत ही अच्छा खिंचाव जाएगा, आपकी बैक पे जाता है अच्छा खिंचाव, तो इससे भी आपकी हाइट बढ़ती है। जो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स है वो भी रिलीज होते हैं। तो आपको पादहस्तासन भी ऐसे शुरुआत में आप 20 सेकंड होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड, 1 मिनट तक आप इसको लगातार होल्ड कर सकते हैं। यह भी बहुत ही लाभकारी है हाइट बढ़ाने के लिए। रिलीज एंड रिलैक्स। तो इसको भी आपको हर दिन करना है पादहस्तासन का। अगला जो अभ्यास करेंगे वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन भी कैसे करना है, आपको ऐसे खड़े हो जाना है, एक पैर को उठा के अपनी थाई पे इस प्रकार से रखना है, हाँ, बैलेंस करके। फिर दोनों हाथ को आपको साइड से ऊपर की तरफ लाके इस प्रकार से आपको ज्वाइंट कर लेना है। वृक्षासन सामने की तरफ फोकस करके, हाँ, ऐसे आपको रोकना है। वृक्षासन भी बहुत ही अच्छा है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके जो हाइट, जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे। तो ये भी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक एक पैर से आप ऐसे 30-30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर दोनों पैर से आपको करना है। रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अगला जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, स्थान पे बैठ जाएंगे। गुड। और अब बैठ के आपको दोनों हाथ को ऐसे ऊपर सीधा करना है, श्वास को भरते हुए ऊपर श्वास को लेना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ ऐसे झुक जाना है। कुछ इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ लेना है। पैर को पकड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ खींचना है जितना हो सके। अगर आपका सिर, आपका मत्था अपने घुटने से लग रहा है तो आपको इसको लगा देना है, रोक के रखना है। ऐसे साइड से आप पकड़ सकते हो, ऊपर से भी पकड़ सकते हो, जैसे भी आपसे हो पाए वैसे आपको इसको करना है। यहाँ पे आपको कम से कम
20-30 सेकंड होल्ड करना है, फिर ऊपर आ जाना है, सांस को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसको भी आपको कम से कम 20-30 के 2 से 3 सेट करने हैं हर एक अभ्यास को। कम से कम एक एक आसन आपको 1 से 2 मिनट करने हैं हर दिन। ये भी बहुत लाभकारी अभ्यास है पश्चिमोत्तान आसन का। अगला जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे, लास्ट जो अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। पेट के साइड लेट जाना है आपको। कुछ इस प्रकार से पेट के साइड लेट जाएंगे। गुड। और अपने दोनों हाथ को अपने कंधों के नीचे ऐसे पहले रख लेंगे। गुड। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आना है, ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है और अपनी गर्दन को अपनी पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है और होल्ड करना है। पीछे आपको पैर को सीधा रखना है। अगर आप पैर को ज्वाइंट कर सकते हैं तो ज्वाइंट कर लेंगे, मिला लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो पैर में आप थोड़ा सा गैप करके रखेंगे। इस प्रकार से आपको रोकना है। यहाँ पे आपको कम से कम 20-30 सेकेंड होल्ड करना है और लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप करना है। शुरुआत में आप इसको 30 सेकंड करिए, फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ा के 1 से 2 मिनट हर एक अभ्यास को करिए। रिलीज एंड रिलैक्स। अगर आप इन आसनों को हर दिन करते हो तो देखोगे आपको कुछ ही दिनों में फायदा होगा। कुछ चीजें आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको बाहर की चीजें नहीं लेना है, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। आपको सिंपल जो घर का भोजन है, सादा भोजन है, हेल्दी भोजन है, वो करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। नमस्ते एवरीवन।